हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड से निकलने वाले पानी का रिसाव होने से किसानों की जमीन पर प्रभाव पड़ने के मामले काफी पहले से सामने आते रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा जिन लोगों की जमीन उसके अंतर्गत आई है उन किसानों को पूर्व में मुआवजा दिया गया, साथ ही उन परिवार के लोगों को एचसीएल में नौकरी भी दी गई। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुआवजा मिलने और मुआयल में नौकरी पर लिए जाने की बात जोर है। सोमवार को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड से लगे ग्राम छिंदी टोला बोरीखेड़ा के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने उनकी जमीन पर एचसीएल से बहने वाले केमिकल युक्त पानी के रिसाव के कारण जमीन बुरी तरह से प्रभावित होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एचसीएल से आने वाले पानी के रिसाव के कारण उनकी जमीन में न ही फसल हो रही है और न ही कोई घास उग रही है, जिसके चलते वे लोग वर्ष 1995 से लड़ाई लड़ रहे हैं। समस्या यह है कि ये सन 1995 से ये अपनी ज़मीन को लेकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका जो ज़मीन है वो केमिकल युक्त पानी से पूरा भर गया है और ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो मलाजखंड है, इसका जो टेलिंग नेम है, टेलिंग नेम से जो रिसाव का केमिकल युक्त पानी इनके पूरे खेतों में जाता है, जिससे ये ना तो उस खेत में फसल होती है, ना घास उगती है, कुछ भी नहीं होता। तो ये अपने मुआवजे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ ही नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एचसीएल के कर्मचारी वहाँ पर निरीक्षण करने आते हैं, कुछ लोगों को नौकरी का प्रलोभन देते हैं, लेकिन आपस में ही ये राजनीतिकरण करके या फिर ऐसा कुछ करते हैं जिससे सिर्फ जैसे 30 लोगों का नाम है सूची में तो सिर्फ 5 लोगों को नौकरी देंगे, बाकी लोगों की भरपाई बाहर के लोगों को लाके कर लेते हैं। और जहाँ तक हमें ऐसा अवगत हुआ है क्षेत्रीय स्तर पर कि बाहर के लोगों को पैसा लिया जाता है और उनको नौकरी लगाया जाता है, और लेकिन सूची बनाई जाती है स्थानीय लोगों की, और इसी कारण ये प्रताड़ित हैं। और इनकी किसी की 1.5 एकड़ की ज़मीन, किसी की 3 एकड़ की ज़मीन और किसी की 5 एकड़ की ज़मीन ऐसी फंसी हुई है जिसमें बिल्कुल भी अनाज नहीं हो रहा है अब तक के। लेकिन बात ये आती है कि ऐसे हमारे क्षेत्र में अगर वास्तविक तौर पर जांच किया जाए तो ऐसे दर्जनों लोग मिल जाएंगे जिनकी 5 एकड़ से ऊपर की ज़मीन फंसी हुई है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम सभी चाहते हैं कि ये सन 1995 से जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनको राहत मिले, इनको मुआवजा मिले, इनको नौकरी मिले, इनको रोज़गार मिले। कितने लोग फंसे? सर, इसमें हमारी मांग ये है कि हम काम मांगने जाते हैं एचसीएल में, तो एचसीएल वाले बोलते हैं कि जगह खाली नहीं है, बोलते हैं। और फिर बाहर से ला के लोगों को लगा के, मतलब बाहर से लाते हैं, लोग काम में लगाते हैं। जब हम लोग जाते हैं तो सीट खाली नहीं है और जगह खाली नहीं करके बोलते हैं। अच्छा, क्यों काम मांग रहे हैं? काम तो दूसरी जगह भी कर सकते थे आप। नहीं सर, हमारी ज़मीन प्रभावित है, इतने 95 से चल रही है हमारी लड़ाई, फिर भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं सर, नहीं लगा रहे। कितनी ज़मीन गई है आपकी? सर, हमारी 3 एकड़ की ज़मीन है। अच्छा, तो आपने बोले नहीं कि उस समय? सर, पहले भी लड़ाई लड़े लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो अब मजबूर हैं आदमी। तो क्या चाहते हैं आप लोगों को? सर, हम चाहते हैं कि हमें काम में रखें और मुआवजा दें। इस संबंध में चर्चा करने पर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने बताया कि एचसीएल के केमिकल युक्त पानी जाने से कुछ जमीन पूरी तरह से बंजर हो जाने की जानकारी कुछ लोगों के द्वारा सोमवार को दी गई, जिसका वे मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसकी जांच के लिए भी भेजा जाएगा। जांच में सही पाया जाता तो मुआवजा भी मिलेगा, जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा। अभी ज्ञापन दिए हैं, गाँव वाले आए थे, एचसीएल में जो ज़मीन है उसको मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि हमारी ज़मीन में वो हो ज़्यादा केमिकल ये लोग छोड़ रहे हैं, पानी में केमिकल होता है और वो पूरा बंजर हो गया ज़मीन। तो इसकी जांच के लिए हम भेजेंगे अभी, पर जांच सही पाया जाएगा तब इसके रिलेटेड एचसीएल को भेजेंगे नौकरी के लिए। भाई तो भोजन होगा तभी तो मुआवजा मिलेगा, लेकिन पहले तो वो कौन सा एलम है कि केमिकल है, क्या चीज़ है, उसको पर जांच करने के बाद ही पता